Good morning students. Today we are going to discuss about sentences. What is a sentence? A sentence is a group of words that makes complete sense and contains a verb. बच्चों सेंटेंस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कोई कंप्लीट अर्थ या सेंस होता है और सेंटेंस में वर्ब इंक्लूड होता है. A sentence always begin with a capital letter. It ends with a full stop, question mark or an exclamation mark. These are called punctuation mark. बच्चों सेंटेंस ऑलवेज कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और इन फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है. जो ये मार्क्स होते हैं इनको हम पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं और पंक्चुएशन मार्क सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगता है. एग्जाम्पल, माई नेम इज़ शिवानी. ये देखिए सेंटेंस का फर्स्ट लेटर एम कैपिटल है और इन किससे हुआ है, फुल स्टॉप से, तो ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है. व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसलिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है. व्हाट अ ब्यूटीफुल व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस: स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंस, क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंस. अ स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंस स्टेट्स अ फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया. इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप. जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया शो करता है. ये सेंटेंस ऑलवेज फुल स्टॉप से एंड होता है. एग्जाम्पल, द सनसेट्स हियर आर ब्यूटीफुल, इसमें ओपिनियन शो कर रहा है. जो हमारे ये एग्जाम्पल्स हैं इनमें फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया शो हो रहा है. क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस. क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क समवन अबाउट समथिंग. इट ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम कोई किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं और ये सेंटेंस ऑलवेज क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं. व्हाट इज़ योर नेम, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ योर नेम और इनमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. आर यू हंग्री, क्वेश्चन पूछा गया इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. वर्ड्स विच आर यूज टू आस्क अ क्वेश्चन आर कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड्स. जिन वर्ड्स से हम क्वेश्चन पूछते हैं उन वर्ड्स को हम क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं. ये वर्ड्स हु, व्हाट, व्हेन, विच, वेयर होते हैं. Imperative sentence. An imperative sentence expresses a command, request or suggestion. It also ends with a full stop. We often begin an imperative sentence with a let's or please. Imperative sentence जो हमारे होते हैं बच्चों, उसमें सजेशन, रिक्वेस्ट और ऑर्डर शो होता है और ये सेंटेंस ऑलवेज फुल स्टॉप से एंड होते हैं. इसमें ज़्यादातर लेट्स और प्लीज़ से सेंटेंस शुरू होता है. एग्जाम्पल देखिए, प्लीज़ हेल्प मी, लेट मी हेल्प यू. इन एन imperative sentence where a speaker is talking to someone directly, the subject is often unspoken. imperative sentence में जो स्पीकर होता है वो डायरेक्ट बात कर रहा होता है इसलिए इसमें ज़्यादातर सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है. इस एग्जाम्पल में देखिए, डोंट रन ऑन द ग्रास, यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है इसलिए यहाँ पे जो हमारा यू सब्जेक्ट है इसको साइलेंट किया हुआ है. गो टू स्लीप, बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट हम ऑर्डर दिया गया है गो टू स्लीप तो यू को साइलेंट किया गया है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड एंड्स विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क. बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जिसमें हम हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, चाहे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो या बहुत ज़्यादा सैड हो, उस फीलिंग्स को हम शो करते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है और इसके इंड्स में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होता है. वी कैन समटाइम चेंज अ स्टेटमेंट इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बाय यूजिंग द वर्ड्स दैट आर हाउ एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. बच्चों जब भी कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे जो स्टेटमेंट सेंटेंस होते हैं उसको हम एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर देते हैं व्हाट और हाउ लगाकर. एग्जाम्पल में देखिए, इट इज़ अ हॉट डे, ये सेंटेंस स्टेटमेंट सेंटेंस है, इसको हमने एक्सक्लेमेटरी में चेंज किया व्हाट अ हॉट डे. इट इज़ को हमने यहाँ से हटाया है, उसकी प्लेस पे व्हाट अ हॉट डे. यू आर वेरी क्लेवर,
ये स्टेटमेंट सेंटेंस है, इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए हमने क्या किया, यू आर को बाद में लगाया, हाउ क्लेवर यू आर। Interjection. An interjection is a word used to express a sudden or strong emotion. An interjection is also used with the exclamation mark. Gosh, ippy, ouch are some interjection words. They are written in two ways. Interjection words वो होते हैं जिसमें हम अपनी सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करते हैं। जैसे अगर कभी आपको कोई चोट लग गई तो आउच, मेरे पैर में चोट लग गई, ऐसे ये जो एक्सप्रेशन होता है वो इंटरजेक्शन होता है। इसको टू वेज में हम लिख सकते हैं। इंटरजेक्शन कैन बी यूज्ड देयर ऑन विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। व्हेन रिटन लाइक दिस द सेंटेंस फॉलोइंग द इंटरजेक्शन डज नॉट नीड एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। बच्चों एग्जाम्पल में देखिए आप, ब्रेवो जो इंटरजेक्शन वर्ड है, इसके बाद हमने जस्ट बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, यू डिड वेरी वेल इन द टेस्ट। अगर हमने जस्ट ब्रेवो के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है तो हमें इंड में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इंटरजेक्शन कैन आल्सो बी यूज एज पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच केस दे आर फॉलोड बाय अ कॉमा। बच्चों यदि आपके लॉन्गर पार्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है तो जो हमारा इंटरजेक्शन वर्ड है उसके जस्ट बाद हम कॉमा का यूज़ कर देते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सब्जेक्ट टू पार्ट में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग्स दैट द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट। द सब्जेक्ट मे बी मेड अप वन वर्ड और सेवरल वर्ड्स। बच्चों सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, और सब्जेक्ट एक वर्ड या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। Predicate. The predicate is the rest of the sentence that tells us what the subject does, is or has. It also contain the verb. बच्चों प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट जो बचा हुआ पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है। इसमें सब्जेक्ट क्या कह रहा है, क्या कर रहा है वो शो होता है, और जो हमारा प्रेडिकेट होता है उसमें वर्ब इंक्लूड होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पे जो सन है वो हमारा मेन सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए ये सन हमारा सब्जेक्ट हो गया, और बाकी बचा हुआ पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। रमेश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। रमेश मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, तो रमेश के बारे में बात करना है इसलिए रमेश हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज़ माई बेस्ट फ्रेंड प्रेडिकेट। रमेश एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। रमेश एंड आई सब्जेक्ट और आर बेस्ट फ्रेंड। तो बच्चों आपने सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस के बारे में पढ़ा, सेंटेंस क्या होता है, काइंड ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब कुछ आपको क्लियर हुआ, अंडरस्टूड। तो बच्चों इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए, और इसके साथ में कुछ असाइनमेंट भेजूंगी जिसको आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की नोटबुक में करना है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।